इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया था और उस भाषण के अंदर प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो दिवाली के समय भारत की जनता को एक तोहफा देने वाले हैं और उस तोहफे के अंदर है जीएसटी के अंदर रिफॉर्म्स। जी हाँ दोस्तों, 8 साल बाद में जीएसटी के अंदर रिफॉर्म्स हो चुके हैं और यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर 12% की स्लैब और 28% की स्लैब को अब हटा दिया गया है और इसके अंदर 0%, 5%, 18% और 40% की स्लैब है, जिसकी लिस्ट आपके सामने आ रही है। 40% के अंदर बहुत ज़्यादा एकदम लग्जरी आइटम्स जो होते हैं, महंगी महंगी गाड़ियाँ, वो सब चीज़ें शामिल हैं और जहाँ जहाँ हटा दिया गया है वहाँ पर जिस तरीके से स्टेशनरी के सामान शामिल हैं, इसके साथ जो बीमा हो गए, हेल्थ इंश्योरेंस हो गए, वो सब शामिल है। वो लिस्ट आपके सामने आ रही होगी और अलग अलग मीडिया हाउसेस के ऊपर आपको वो सारी बातें भी बता दी गई होगी कि आखिर क्या सस्ता हो चुका है और क्या महंगा हो चुका है। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि आखिर अचानक से, यानी कि अचानक तो अब हुई है कि इसको रिफॉर्म कर दिया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो 15 अगस्त को ही इसका ऐलान कर दिया था। इसका मतलब तैयारी पहले से ही चल रही थी। तो तैयारी पहले से कब से चल रही थी? यहां पर यह देखने को मिलता है कि तैयारी तब शुरू हो चुकी थी जब भारत की सरकार ने 2025 के बजट की अनाउंसमेंट की थी, जहां पर यह देखने को मिला था कि भारत की जनता के जो टैक्स स्लैब है, जी हां दोस्तों, इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसके अंदर काफी कटौती कर दी गई है। अब जो साल का 12 लाख रुपए भी कमा रहा है उसको भी कोई टैक्स की जरूरत नहीं है, सरकार को टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे कर अब जीएसटी के अंदर रिफॉर्म्स आ चुका है। सवाल यह है कि आखिर सरकार ऐसा कर क्यों रही है? क्या सरकार को पैसे नहीं कमाने? सरकार का तो इससे नुकसान हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हर साल कुछ अलग अलग साल आते हैं जिसके अंदर देखने को ये मिलता है। समझने की बात यह है कि सरकार को कहीं ना कहीं तो कमाना पड़ता है और कहीं ना कहीं सरकार को देश के मार्केट को इस तरीके से बनाना पड़ता है कि देश की जनता देश के मार्केट के अंदर जाकर खर्च करें, सामान खरीदें और देश का मार्केट एक कंज्यूमिंग पावर को ग्रैब कर सके। तो यहां पर देखने को मिलता है कि अब सरकार चाहती है कि भारत की जनता भारत के मार्केट को कंज्यूमिंग पावर बनाए, जहां पर देखने को मिलता है कि पहले की मात्रा में टैक्स, जो इनकम टैक्स स्लैब है, उसको कम कर दी गई है। यानी कि जनता के पास अब टैक्स देने को पैसा नहीं है, जनता को टैक्स नहीं देना सरकार को, तो जनता की जेब में पैसा बच गया। जनता की जेब में पैसा बच गया, इसका मतलब जनता अब जाकर मार्केट में खर्च करेगी। लेकिन जनता जब मार्केट में जाकर पैसा खर्च कर रही थी तब देखने को मिल रहा था कि वहां पर तो जीएसटी लग रहा है। तो अब सरकार ने जीएसटी के अंदर भी कटौती कर देगी। यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि अब जीएसटी के अंदर भी कम हो गया मामला और यहाँ पर अब सामान मार्केट के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर सस्ता हो चुका है। यानी कि अब 100% ये बात पक्की है कि इंडिया की जो जनता है, भारत की जो जनता है, वो मार्केट के अंदर निकलेगी और वहाँ पर जाके खर्च करेगी। भारत के अंदर जो मार्केट में जितना भी सामान है उसको खरीदने का प्रयास करेगी। और सवाल ये है कि आखिर सरकार ऐसा चाहती क्यों है? पहला कारण तो पॉलिटिकल निकल कर आता है। यानी कि देखने को मिलता है कि बिहार में आने वाले समय में चुनाव है, तो देखने को कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अब क्योंकि अगर महंगाई कम होगी तो बिहार के अंदर बीजेपी को यहाँ पर सहायता मिल सकती है वोट पाने के लिए अंदर, तो ये एक पॉलिटिकल कारण हो सकता है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ बात आती है टैरिफ्स की, जो डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, जहां पर अब निर्मला सीतारमण जो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कह दिया है कि देखिए हमने जो जीएसटी के अंदर कटौती की है वो कटौती ट्रंप के टैरिफ्स को काउंटर करने के लिए नहीं की है। जी हाँ दोस्तों, ये तो भारत सरकार का तर्क है, जो भारत सरकार एक फ्रेंडली नेचर
अमेरिका के साथ दिखाने का प्रयास करते हैं, इसलिए उन्होंने ये बात कह दी होगी। लेकिन हकीकत बात यह है कि अगर भारत के ऊपर टैरिफ्स लगेंगे, यानी कि भारत के ऊपर टैरिफ्स लगेंगे, तो जाहिर सी बात है भारत आपके देश के अंदर सामान नहीं बेच पाएगा। और आपके देश के ऊपर यानी अमेरिका के सामानों के ऊपर तो वैसे ही टैरिफ्स लग रहा है, तो अमेरिका के सामान भारत के अंदर आने में तो यूं ही हिचकिचा रहे हैं। अगर अमेरिका के सामान हिचकिचाएंगे तो भारत के अंदर बिकेगा क्या? तो देखिए, भारत के अंदर वो सामान बिकेगा जिसके ऊपर जीएसटी कम हो चुका है, और इसको अब भारत की जनता खरीदेगी। अब दोस्तों, भारत के इस एक्शन के बाद में पूरी दुनिया के जो बड़ी बड़ी सरकारें हैं, पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं, चाहे वो यूरोप के हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो कोई और देश हो, ये सब के सब अब भारत को और भारत के मार्केट को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। अब वो ये सोच रहे हैं कि देखिए, जिस तरीके से ब्रिटेन ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के साथ साइन कर लिया है, तो अब ब्रिटेन के अंदर मौजूद कई बड़ी कंपनीज को इसका फायदा होगा। यहाँ पर ये देखने को मिलता है, मैं उदाहरण दूंगा आपको, कि ये जो 40% की टैक्स स्लैब है, 40% का जो जीएसटी है, ये यहाँ पर देखने को मिलता है कि अल्ट्रा लग्जरी आइटम्स के ऊपर लगेगा, यानी कि एकदम महंगी महंगी जो गाड़ियां होंगी उसके ऊपर लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है, क्योंकि ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रखा है, तो ब्रिटेन के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा कोई 3% का टैक्स लग सकता है। तो यहां पर ये देखने को मिलता है कि ब्रिटेन के अंदर बनने वाली जो बेंटली गाड़ी है, उसके ऊपर ये 40% टैक्स जो जीएसटी है वो शायद से हो सकता है ना लगे। तो यहां पर देखो ब्रिटेन को कितना फायदा हो चुका है। तो अब देखने वाली बात ही है, अब गेम यहां पर शुरू होगा। दुनिया भर के जो देश हैं, हाल ही में हमने आपको अपने एपिसोड के अंदर बताया था कि किस तरीके से जर्मनी ट्राई कर रहा है कि जर्मनी की जो कंपनीज हैं, जर्मन कंपनीज भारत के अंदर निवेश कर लें, भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लें। ऑस्ट्रेलिया की भी सरकार ने भारत की इकोनॉमी के अंदर भरोसा जताया है। तो यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि दुनिया भर के देशों की तो नजर है। इस बीच अगर नजर पूरी दुनिया भर के देशों के भारत के मार्केट के ऊपर है, जहां वो ये देखते हैं कि हम टैरिफ्स की लड़ाई भारत से नहीं करना चाहते हैं, भारत की इकोनॉमी के साथ मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और ट्रंप के टैरिफ्स को भी काउंटर करते हैं, वहां पर देखने को मिलता है कि ये सब क्या देखते हैं, ये सब ये देखते हैं कि भारत के अंदर जो मार्केट है, ये अब इसकी अब कंज्यूमिंग पावर बढ़ने वाली है। अब अगर इसकी कंज्यूमिंग पावर बढ़ेगी तो हमें जल्द से जल्द भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेना चाहिए, जल्द से जल्द भारत के साथ कोई नई डील कर लेनी चाहिए, या फिर जल्द से जल्द भारत के अंदर ज्यादा से ज्यादा निवेश करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जहां दुनिया भर के देश अमेरिका के अंदर निवेश करने वाले थे, अमेरिका ने अब उनके ऊपर टैरिफ्स लगा दिए हैं, तो अब उनके लिए खुला मार्केट अब भारत है। लेकिन बदले में भारत को भी दूसरे देशों के अंदर मार्केट खोजना होगा, और यहां पर यह देखना होगा कि अगर बेंटली बनके यूके से सामान भारत के अंदर आ रहा है, तो भारत का भी काफी अच्छा खासा सामान यूके जाना चाहिए। जर्मन से भी जर्मन कंपनीज भारत के अंदर आकर सामान बेच पा रही हैं, तो भारत की भी कंपनियों को इतना सक्षम बनना पड़ेगा और उनकी इतनी एलिजिबिलिटी उनको इंक्रीज करनी पड़ेगी कि वो जर्मन मार्केट के अंदर जाकर अपना सामान बेच सके। तो ये जो एलिजिबिलिटी का मार्केट है, ये जो विश्वास का मार्केट है, अब बढ़ने की जरूरत इस चीज को है। और सवाल ये है कि जो ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए हैं, इसके ऊपर तो भारत को नुकसान होना तय है। देखिए, कुछ एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि भारत के अंदर देखने को मिलता है कि काफ़ी अच्छा खासा नुकसान हो सकता है भारत को, क्योंकि जाहिर सी बात है भारत के जो कुछ एक्सपोर्ट्स हैं वो हैम्पर होंगे। आप कुछ कोई $30 बिलियन का नुकसान बता रहा है, कोई $35 बिलियन का नुकसान बता रहा है, तो नुकसान होना तो तय है, ये तो कंफर्म बात है। ट्रंप इससे डर भी नहीं रहे हैं और भारत को भी इससे नहीं डरना है। लेकिन भारत के पास क्या विकल्प है? भारत के पास विकल्प ये है कि भारत अपने मार्केट को, अपने मार्केट की जो कंज्यूमिंग पावर है, इसको इंक्रीज कर दे। और ये सारे रिफॉर्म्स आपका शुरुआत से देख लीजिए, चाहे आपके इनकम टैक्स के अंदर कटौती हो, चाहे आपके जीएसटी के अंदर कटौती हो, चाहे दुनिया भर के देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, ये सारे विकल्प उसी को कवर करने के लिए। आप क्या कुछ सोचते हैं नीचे दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद जय भारत, हमें सब्सक्राइब कीजिए।